नित्य प्रति बाबा के ज्ञान के महावाक्यों को सुनते हैं और चिंतन करते हैं। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ दादियों के और मुख्य भाइयों के अनुभव युक्त विचार भी सुनते हैं। अब ये प्रश्न उठता है, इतना सारा ज्ञान का जो भंडार आपको मिलता है वो कितना आप में समा जाता है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपके जीवन में क्या आता है। जैसे विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थियों को शिक्षक बहुत सारा ज्ञान सिद्धांत के रूप में समझाते हैं, परंतु जो प्रैक्टिकल व्यवहार में आता है वही उनके जीवन का अनुभव बनता है। तो आज का जो विषय है निश्चय, किसमें? परमात्मा में। और निश्चय का जीवन में क्रियात्मक प्रमाण। विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमको जो चीजें प्रैक्टिकल में दी वो आपके जीवन के प्रयोग में आ रही हैं। इसलिए साइंस एक पावर बन गई है। इसी प्रकार जब हम ये शब्द बोलते हैं शिव बाबा, तो निश्चय से बोलते हैं ना, अंदर से बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, लेकिन वो निश्चय हमारे कर्मों में कहाँ तक दिखाई देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने, जगदम्बा सरस्वती ने और अन्य वरिष्ठ दादियों ने और मुख्य भाइयों ने उस निश्चय का प्रमाण जीवन के प्रत्यक्ष रूप में दिखाया। देखते हो ना, जिन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा, अब अव्यक्त बाप दादा को देखते हैं, वरिष्ठ दादियों के जीवन को देखते हैं, तो क्या प्रमाण दिखाई देता है? त्याग, तपस्या और उनके द्वारा की जा रही सेवा। ये प्रत्यक्ष दिखाई देता है ना? नहीं देता? सभी देखते हैं। इसी प्रकार जब हम ये कहते हैं कि नहीं हमको निश्चय है, शिव बाबा का ज्ञान है, शिव बाबा ने यज्ञ की स्थापना की है, शिव बाबा से हमको सतयुगी जीवन का जीवन मुक्त अधिकार प्राप्त होता है,
अर्थात ये सब गारंटी करते हैं आप क्या बनेंगे। तो सभी क्या बोलेंगे, हैं? क्या बनेंगे इस ज्ञान के प्रारंभ से, बोलो, हैं? श्री लक्ष्मी और श्री नारायण। बहुत खुशी की बात है। श्री लक्ष्मी नारायण अर्थात बाबा के वर्षे के अधिकारी आत्मा। तो जितना ये कहने में निश्चय है कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर ऐसा बाबा के गुण और कर्तव्य में भी निश्चय है कि जैसे ब्रह्मा बाबा जगदम्बा सरस्वती ने अपने जीवन को त्यागी और तपस्वी मूर्त बनाया, हम कहाँ तक समान बने हैं। हर ब्राह्मण वत्स अपने आप से प्रश्न पूछे। संगम युग के 68 वर्ष व्यतीत होने जा रहे हैं। कुछ घड़ियां या वर्ष शेष बचे हैं। कितनी मंजिल हमने पार की है और कितनी अभी क्रॉस करनी है, कितना समय बचा है। कैसा बनने के लिए? लक्ष्मी और नारायण के समान बनने के लिए। ये हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का एम एंड ऑब्जेक्ट है। बाहर बोर्ड लगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय की क्या विशेषता होती है? स्कूल में और विश्वविद्यालय में अंतर है। स्कूल में बच्चों को समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, कुछ अधिकार भी जताया जाता है। लेकिन जो बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं, प्रोफेसर ने पढ़ाया, कितना आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा, क्या किया, ये आपकी जिम्मेवारी हो जाती है। तो बाबा हम बच्चों को इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय ज्ञान पढ़ाते हैं, राजयोग की शिक्षा देते हैं। शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं। हम बच्चों को मास्टर ज्ञान सागर बनाते हैं। तो अपने आप से पूछो, मैं आत्मा बाबा का ज्ञान सुनकर कितनी मास्टर ज्ञान सागर मुरलीधर बनी हूं। अगर बाबा के समान मास्टर ज्ञान सागर मुरलीधर नहीं बने, फिर तो हमारा एम ऑब्जेक्ट कच्चा रह जाएगा। इसलिए आप किसी साधारण स्थान पर नहीं बैठे हो, विश्वविद्यालय में बैठे हो। तो विश्वविद्यालय में पढ़ना भी होता है, लिखना भी होता है, याद भी करना होता है, और साथ साथ में परीक्षा भी देना होता है। 4 बातें होती हैं। तो पढ़ा तो सही, जब याद करने का प्रश्न आता है तो क्या दिखाई देता है? सोचो, विश्वविद्यालय में इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी जाती हैं, याद किया जाता है, पेपर दिया जाता है, और कितनी मेहनत करते हैं। जो परिवार वाली आत्मा बैठी हैं उनको अनुभव है हमारे बच्चे कितनी मेहनत करते हैं।
या जो शिक्षा प्राप्त करके यहाँ पर आकर बैठे हैं उन्होंने कितनी मेहनत किया होगा, कितना परिश्रम किया होगा। परंतु एक बाबा की छोटी सी 4 पेज की मुरली जो हम सुनते हैं, वो कितना आप याद करते हैं? ज्ञान की मुरली सुनो और आपको कहो यहाँ आकर बैठ करके रिपीट करो, तो यहाँ आने में ही आपका दिल धक धक करने लगेगा। ऐसा ना अनुभव क्यों नहीं याद रहती? ये भी तो पढ़ाई है, ये भी तो शिक्षा है, क्योंकि हमारा ध्यान ईश्वरीय पढ़ाई पर नहीं है। अभी भी सत्संग के माफिक जीवन चलता आ रहा है। सत्संग में क्या होता है? सुनना और भूलना। अगर किसी सत्संग में कोई व्यक्ति गया है और आप उससे पूछो क्या सुन कर के आए? साहब महात्मा जी ने बड़ा अच्छा प्रवचन किया। अच्छा क्या किया वो तो सुनाओ। वो तो याद नहीं है। ऐसे ही अगर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बाबा की पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं आप, और पढ़ने के बाद याद नहीं रहता, तो संस्कार कौन सा बना हुआ है? अभी पुराना संस्कार बना हुआ है। इसलिए पढ़ाई हमारे निश्चय का आधार शो करती है, याद रखो। जितना आप पढ़ते हैं उसका प्रमाण है कितना आप दूसरे को पढ़ा पाते हैं। जैसे कॉलेज में प्रोफेसर पहले काफ़ी समय पढ़ता है, घर जाके स्टडी करके आता है, फिर बच्चों को पढ़ाता है, और पढ़ाते 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 उसका एक संस्कार बन जाता है पढ़ाई का। तो हमने इस ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अपने जीवन में बाबा के ज्ञान को पढ़ाई का कितना संस्कार बनाया। कहा जाता है नॉलेज इज माइट। कौन सी नॉलेज? ये गॉडली नॉलेज। तो ईश्वरीय ज्ञान आपके जीवन के संस्कारों में कितना समा गया है। जब शिव बाबा ज्ञान का सागर है, तो मैं आत्मा भी ज्ञान स्वरूप हूं, और ज्ञान स्वरूप बन करके ज्ञान को सुनना, पढ़ना, याद करना, दूसरों को पढ़ाना, आप समान बनाना, ये एक परमात्मा के ज्ञान स्वरूप गुण के निश्चय का आधार है। सोचिए आप, मुझे आत्मा को अपने ज्ञान स्वरूप का निश्चय शो करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, जैसे हमारी आदरणीय वरिष्ठ दादियों ने किया। आप सोचिए, ये वरिष्ठ दादियां कोई कॉलेज की डिग्री प्राप्त लेकर के यहां पर आए? हमारी गुलजार दादी ने यहीं बचपन में ज्ञान लिखने की शिक्षा प्राप्त करी, बहुत छोटी आयु में। हमारी दीदी, हमारी दादियों ने कोई जीवन में डिग्रियां प्राप्त नहीं की, लेकिन उन्होंने बाबा की डिग्री प्राप्त करी। बाबा ने जो पढ़ाया वो पढ़ा, और बाकी सब क्लीन स्लेट कर दिया। अगर बाबा के यज्ञ के अंदर बहुत बड़े बड़े विद्वान, आचार्य, पंडित, जज, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर आते, तो शायद बाबा का यज्ञ इतना नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उस नॉलेज में ईगो है।
और इस नॉलेज में ईगो लेसन नम्रता है। तो बाबा को वो बच्चे चाहिए, बाबा जो पढ़ाए वो पढ़ें और बाकी सब भूलें, क्योंकि पढ़ाई से बुद्धि की शक्ति का विस्तार होता है। डॉक्टरेट पढ़ेंगे उस श्रेणी में जाएंगे, इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उस श्रेणी में जाएंगे, वो बुद्धि का विकास होता होता वहां चला जाएगा। लेकिन बाबा जो ज्ञान का सागर है, उसने जो हम बच्चों को पढ़ाया, जिसने उस पढ़ाई को पढ़ा, वह आज देश विदेश की सेवा के अंदर पहुंच गया। हमारी बहनें जो विदेश में गई थीं, वो भाषा लेकर के नहीं गई, वो करेंसी लेकर के नहीं गई, वो बाबा के विचार और बाबा की भावनाएं लेकर के गए, और वो पढ़ करके जो बाबा ने पढ़ाया दूसरों को पढ़ाने के लिए गए। आज देखिए गुलजार दादी क्या फर्स्ट क्लास स्पीकर हैं, दादी जानकी जी क्या फर्स्ट क्लास स्पीकर हैं, और बहुत सी बहनें फर्स्ट क्लास स्पीकर हैं। तो क्या बने? ज्ञान से बाबा के समान मुरलीधर बने। कैसे बने? ज्ञान सागर की पढ़ाई को पढ़ करके बने। अब अपने आप से पूछो, मुझ आत्मा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर के, परमात्मा ज्ञान का सागर है, इस बात के निश्चय को कितना जीवन से प्रकट किया? तब तो आप कहेंगे हाँ, शिव बाबा ज्ञान का सागर है, और आपका जीवन वो प्रत्यक्ष प्रमाण निश्चय के रूप में देगा। आज इस ईश्वरीय ज्ञान के विस्तार ने क्या स्वरूप ले लिया? पढ़ाने वाला बाबा एक, और उस ज्ञान के विस्तार का स्वरूप 17 वर्ग बन गए। एजुकेशन विंग बन गया, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग बन गया, जूरिस्ट विंग बन गया, मेडिकल विंग बन गया। कितना विस्तार! जिस समय हम लोग इस ईश्वरीय ज्ञान में 1955 में आए थे, बाबा की मुरली लिप्त होकर के हम बच्चों पर जाती थी, और ये मालूम नहीं था कि संस्था का विस्तार ऐसा होगा और ज्ञान का विस्तार ऐसा होगा। तो बहनों और भाइयों, आप इस ज्ञान का चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, और यहां से अब आप जब घर लौटें, सेवा केंद्रों पर जाएं, तो इस ईश्वरीय ज्ञान को चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, लिखिए, याद कीजिए, और बाबा के समान मुरलीधर वंडरफुल स्पीकर बनिए। ज्ञान की अथॉरिटी बनिए। वो शास्त्रों की अथॉरिटी है, बाबा हम बच्चों को ज्ञान की अथॉरिटी बनाते हैं। बाबा के पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई सत्यों की कोई चीज नहीं है। एक है ज्ञान की शक्ति। वह ज्ञान की शक्ति आपको सब प्रकार से माला माल बना देगी, तन से भी, मन से भी, धन से भी और जन से भी। सोचो ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने जीवन में मेहनत की होगी। बाबा कोई ज्ञान की अथॉरिटी तो नहीं थे, बाबा तो हीरे जवाहरातों के व्यापारी थे, लेकिन शिव बाबा ने जो उनके तन द्वारा जो ज्ञान दिया, उसको भी ज्ञान को सुनकर, स्मरण कर, चिंतन कर, वर्णन कर समान बने। और इतने समान बने, अगर आप मुरली को ध्यान से पढ़ें तो मालूम ही नहीं पड़ता है कि ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, शिव बाबा बोल रहे हैं। तो ये केवल कहने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना होगा। संगम युग के इतने वर्ष हम पास करते चले आ रहे हैं,
अभी भी शेष वर्ष हमारे जीवन की जो घड़ियां बची हैं उसमें रात और दिन ईश्वरीय पढ़ाई में लग जाएं। समझो ये आपके पेपर के दिन बहुत 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 समीप आ गए। कि हमें आने वाले विनाश की घड़ियों में पेपर देना होगा। छोटे छोटे पेपर तो रोज होते रहते हैं, प्रकृति के हैं, अर्थ के हैं, माया के हैं, परिवार के हैं, संस्कार के हैं, स्वभाव के हैं, बहुत सारे पेपर छोटे छोटे होते रहते हैं। लेकिन लास्ट पेपर फाइनल देने के लिए अभी हमारा समय आ गया है। अभी हम सब बातों को छोड़कर, घर को नहीं छोड़कर, परिवार को नहीं छोड़कर, सब बातों को छोड़कर के ब्राह्मण वत्सों को अभी बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। बहनें बैठ जाएंगी, भाई बैठ जाएंगे, कभी ज्ञान की चर्चा करते मैंने नहीं देखा। आज बाबा ने मुरली में क्या सुनाया, तो जब तक इस अंतिम घड़ियों में भी हमारी ईश्वरीय पढ़ाई का चिंतन नहीं होगा तो कैसे पास होंगे? क्योंकि आप सबने कहा लक्ष्मी नारायण जैसा हमको बनना है। दैट इज फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करने वाले विद्यार्थी का जरा हाल तो देखो, परिवार में देखो, विद्यार्थियों को देखो, कितना रात और दिन उसको अपनी पढ़ाई पर अटेंशन देना होता है। ये कोई भी यहाँ गृहस्थी नहीं है। वी आर गॉडली स्टूडेंट, विद्यार्थी, ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन हमारा है। तो इस विद्यार्थी जीवन की अंतिम परीक्षाओं की घड़ी के अंदर हमको अगर फर्स्ट डिवीजन में पास होना है तो बाबा कहते हैं अभी भी मार्जिन है लास्ट, सो फास्ट। मत किसी की बातें सुनो, मत किसी के अवगुण देखो, मत किसी की चर्चाएं करो, ज्ञान की चर्चा करो, योग की चर्चा करो, दूसरों के गुणों की चर्चा करो। और जब आपका ध्यान इस ईश्वरीय पढ़ाई में लग जाएगा बहुत आनंद आएगा। इसलिए इस ज्ञान के निश्चय से उस परम पिता परमात्मा को प्रत्यक्ष कीजिए। और प्रत्यक्ष परमात्मा को वो करेगा जो अपने आप को प्रत्यक्ष करेगा। मैं ब्राह्मणात्मा ज्ञान की अथॉरिटी हूं, ब्रह्मा कुमार हूं, ब्रह्मा कुमारी हूं, ब्रह्मा बाबा धर्म पिता हैं, मैं आत्मा मास्टर धर्म पिता हूं। मुझ मास्टर धर्म पिता को ईश्वरीय ज्ञान के आधार से अपने लौकिक, अलौकिक और परलौकिक पिता का शो करना है। ब्रह्मा बाबा हमारे लौकिक पिता हैं, शिव बाबा हमारे परलौकिक पिता हैं। हमको उनका ऐसा लायक बच्चा बन करना है। जैसे देखिए, एक पिता का बच्चा पढ़कर लिखकर अच्छे पद पर आता है, कितना नशा होता है उसको, होता है ना? तो बाबा हम बच्चों से क्या आशा रखते हैं? मेरे बच्चे भी ऐसे सपूत मेरा शो करने वाला बने। जहां पिता है वहां वो शिक्षक भी है। हमने ब्रह्मा बाबा को सदैव शिक्षक रूप में देखा। पिता तो थे ही, शिक्षक रूप में देखा। और उस ईश्वरीय ज्ञान को शिक्षा के रूप में प्राप्त किया।
जब ये ज्ञान का चिंतन शिक्षा के रूप में मिला तो लौकिक शिक्षा का साइड हो गया, मन ही नहीं लगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखाई दिया कि ये ईश्वर ये ज्ञान के रतन हैं, बाकी वो पत्थर हैं, तो ये ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा जीवन का आधार बन गई। लौकिक शिक्षा से क्या मिलेगा? 10,000, 20,000, 50,000 मिल जाएगा ना, बस। और वो भी साथ नहीं जाएगा। लेकिन बाबा के ईश्वरीय ज्ञान के रत्नों ने कितना चमत्कार कर दिया, जो मास्टर ज्ञान सागर बना दिया। और इसलिए तो आप यहां पर आए हैं। अभी कुछ समय के बाद 20 तारीख को अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुनेंगे। इतने सारी जो आत्माएं आई हैं, किस लिए आई हैं? भाई मुरली तो आप सेंटर पर भी सुनते हो ना, पढ़ाई तो वहाँ पर भी पढ़ते हो ना, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट बाबा के अविनाशी ज्ञान के रत्न हमको आपको मिलेंगे। और कुछ दिन के बाद क्या हो जाएंगे वो? व्यापारी व्यापार में लग जाएंगे, माताएं रोटी पकाने में लग जाएंगी, भाई लोग ऑफिस की नौकरी में लग जाएंगे। अब फिर वही मुरली, वो मुरली ही रह जाएगी, मन तक रह जाएगी, मन के चिंतन में नहीं आएगी। इसलिए जब आप कहते हो ना किसी को, कहाँ जाते हो? ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हैं। अच्छा, क्या पढ़ाई पढ़ने के लिए जाते हो? ऐसा बनने के लिए जाते हैं। वो ऊपर से नीचे तक आपको दिखता है, हैं? इस विद्यालय में तुम लक्ष्मीनारायण बनने के लिए जा रहे हो, हैं? अब किसी सुपर इंटेलिजेंसिया को, किसी एडमिनिस्ट्रेटर को आप सुनाओ ज्ञान कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, हम ये पढ़ाई पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो बड़ा आश्चर्यचकित होता है। क्यों? कि लक्ष्मी नारायण बनने वाले व्यक्ति का इतना ऊंचा लक्ष्य, और इसके लक्षण क्या हैं? लक्ष्य और लक्षण में समानता नहीं है तो क्या प्राप्ति होगी? जैसे आप देखिए, एक राजा का बच्चा है, किसी राजा परिवार में जाइए आप, कितना उसका भभका होता है। उसका ड्रेसिंग रूम देखिए, उसका डाइनिंग रूम देखिए, उसका बाग बगीचा देखिए, उसके कपड़े देखिए, उसकी भाषा देखिए, उसका व्यवहार देखिए। रॉयल, वो रॉयल पिता का बच्चा है। और हम रॉयल विश्व के रचयिता, विश्व का राज अधिकार प्राप्त करने वाले ऐसे हम बच्चे हैं, और हमारे लक्षण कैसे हों? रोने के हों, फीलिंग करने के हों, मूड ऑफ करने के हों, हैं? कुर्ता कहीं जा रहा हो, पजामा कहीं जा रहा हो, साड़ी कहीं जा रही हो, भागे जा रहे हो, लप 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 चलते जा रहे हो। अरे कौन से संस्कार? हम एंजिल हैं, हम फरिश्ते हैं, हम भविष्य के देवता बनने वाले हैं, और हमारे संस्कार रॉयल कहाँ है? तो ये हमको जीवन का प्रमाण देना होगा। और जीवन का प्रमाण वही जाएगा जहां पढ़ाई पर और संस्कारों की दिव्यता पर अटेंशन होगा। जब तक अटेंशन नहीं है, सावधान नहीं है, बाबा के समान नहीं है, तब कैसे हम शो करेंगे कि वास्तव में भगवान पर हमें निश्चय है? और कैसे हम बोलेंगे शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं? कई बार मैंने देखा, बहुत से भाई बहन जब जाके संदेश देते हैं ना, देखो भगवान आया हुआ है, ये स्वर्ग की स्थापना हो रही है, ये कलयुग का विनाश हो रहा है,
सामने है। अच्छा देखेगा, कलयुग के विनाश की बातें करते हैं ये। और हमने अपने पूर्व संस्कारों का सब बातों का विनाश कर लिया है। बोलो, बैंक में बैलेंस बना हुआ है, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी बनी हुई है, संसारिक दुनिया के जीवन में रहते हैं, उसे कैसे महसूस हुआ, कैसे निश्चय कराएंगे कि विनाश होने वाला है? विनाश का निश्चय तो ब्रह्मा बाबा ने कराया। कैसे कराया? कि जब उसको मालूम पड़ा कि इस पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, तो क्या किया? समर्पणम। ना दिन देखा, ना रात देखा, ना बच्चों को देखा, ना परिवार को देखा, ना व्यापार को देखा, अपना तन मन धन जीवन समर्पित शिव बाबा को कर दिया। किया ना? विनाश का साक्षात्कार। अब उससे आप बातें कर रहे हो विनाश के बारे में, जिसकी सारी संपत्ति सारे संसार बना हुआ है, उसके मकान के विनाश की बात कर रहे हो, और उसको झोंपड़ी में रहने की जगह नहीं मिलेगी। कहेगा अप्रिय शब्द बोल रहे हो आप तो। विनाश की बात वही कर सकता है जो जीवन से विनाश के प्रमाण दूसरी आत्मा को दिखाएगा कि नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं आत्मा निमित्त हूं, मैं आत्मा ट्रस्टी हूं, इस सब कुछ मेरा बाबा का है। जब मेरा बाबा कहते हैं तो सच्चे दिल से मेरा बाबा उनका ही निकलता है जिन्होंने बाबा को अपना वारस बनाया है। देखिए, आज अव्यक्त बाप दादा दो बातें हमसे चाहते हैं, दो बार बार वाणी बात आ रही है। बच्चे माइक तैयार करो, बच्चे वारस तैयार करो। अब इतनी सारी सभा जो बैठी हुई है वो अपने आप से पूछे, मैं बाबा का वारस हूं? जब अगर हम बाबा की वारस नहीं बने हैं, तुम कैसे दिल से बोलेंगे बनाएंगे बाबा का वारस बनाओ? फिर दिल की बात नहीं निकलेगी ना, मुख की बात निकलेगी। माइक माने ज्ञान, वारस माने जीवन की क्वालिटी की दिव्यता। जो गुण बाबा के हैं, प्रॉपर्टी बाबा की है, प्रॉपर्टी मेरी है। बाबा की प्रॉपर्टी स्थूल नहीं है, गुण हैं, शक्तियां हैं, खजाने हैं। तो जिस आत्मा के पास गुणों की, खजानों की, शक्तियों की पावर है, अधिकारी हैं, वो बाबा की वारस है। इसलिए अपने प्रत्येक कर्म से बाबा के निश्चय का प्रमाण दीजिए। और कोई नई बात नहीं है। भक्ति मार्ग की किताबों को पढ़िए, भक्ति मार्ग की आत्माओं के जीवन को देखिए। जिन भक्त आत्माओं के आज गायन है, पुस्तकें हैं, यादगार हैं, धर्म पिताओं के यादगार हैं, उन्होंने अपने जीवन से भगवान का प्रमाण दिया था। ध्रुव ने प्रमाण दिया था, प्रहलाद ने प्रमाण दिया था, मीरा ने प्रमाण दिया था। उन धर्मात्माओं ने जिन्होंने धर्म की स्थापना की, उन्होंने अपने जीवन से प्रमाण दिया था। आज विज्ञान के युग में बैठे हुए हैं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण चाहिए। और जो जीवन के अंदर आपके अंदर गुणों की, शक्तियों के खजानों की प्रत्यक्षता है, वही परमात्मा का निश्चय सिद्ध करेगी। और हर आत्मा अंत में बाबा का साक्षात्कार कराएगी। इसलिए बाबा की स्थापना में क्यों देरी हो रही है?
बाबा जो चाहते हैं, हम बच्चों का कर्तव्य है बाबा की आशाओं को पूरा करना। और उसके लिए बहुत आवश्यक है, बहुत मेहनत की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटे बाबा के ज्ञान का चिंतन कीजिए और 1 घंटे दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए, अपने को प्रत्यक्ष करने के लिए 1 घंटे सेवा पर जाइए। जो चिंतन करोगे, जो बोलोगे, वो दूसरों के लिए वो वरदान बन जाएंगे। इसलिए आज बाबा हम बच्चों से वारस बनने का प्रमाण मांगते हैं। जो शक्तियां, जो गुण, जो खजाने मेरे पास हैं, मेरे बच्चे भी अधिकारी बन जाएं, वो भी दिव्यता जीवन में लाएं और इस ईश्वरीय जीवन का प्रमाण दें। ये हर आत्मा को करना होगा। जो करेगा सो पाएगा। और इसमें कभी भी किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे बड़ी भूल होती है। इस ईश्वरीय विद्यालय में जब पढ़ने के लिए जाते हैं ना, तो हम अपने आसपास के विद्यार्थियों को देखते हैं। ये क्या पढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये कहाँ जा रहा है। हमारे सामने कौन है? फादर एंड मदर। आगे बढ़ने वाला विद्यार्थी, रेस में चलने वाला विद्यार्थी अगर इधर देखेगा, उधर देखेगा, पीछे देखेगा, आगे निकल जाएंगे पीछे वाले। आपने देखा होगा ना रेस, जो रेस में नंबर वन लेना चाहते हैं वो क्या करते हैं? सामने उनका निशाना होता है और जिस सामने चलते चलते इधर इतना देख लें, गर्दन मोड़ाएं, दूसरा आगे निकल जाएगा, इधर मोड़े तीसरा आगे निकल जाएगा। तो हमें किसी भी सब्जेक्ट में, ज्ञान में, योग में, धारणा में, सेवा में कभी साथी को नहीं देखना है, जिसको बाबा कहते हैं संग। एक बाबा का संग मिल गया, विशेष आत्माओं का संग मिल गया, अनुभव मिल गया, हम क्यों किसी को देखें? हम सामने देखें, रेस करें, सभी सब्जेक्ट में रेस करें, सभी शक्तियों में रेस करें, रेस नहीं करें। आज समय रेस का है, कंपटीशन का है। आज आप देखिए बिजनेस में, मार्केट के अंदर कितना कंपटीशन है। ग्लोबलाइजेशन हो गया, विदेश की सारी चीजें भारत में आ रही हैं, भारत की चीजों की विदेश की चीजों में कंपटीशन हो गया है। और बाबा ने भी हमको कितना बड़ा कंपटीशन दिया है कि बच्चे तुमको 108 की माला का दाना बनना है। सोचो, हाथ खड़ा करो, कौन 108 की माला का दाना बनेंगे? ये क्या हुआ? ये तो आधे चौथाई भी नहीं रहे। अभी तो कहा था कि हम लक्ष्मीयान बनेंगे, अभी क्या हुआ कि हाथ ही नहीं खड़े कर, क्या हुआ है? ऐसा काम तो नहीं करो ना भाई। चलो पीछे को भूल जाओ, आगे के लिए तो ध्यान रखो कि हमको आगे ऐसा करना है। अभी मार्जिन है, याद की यात्रा का वह मार्जिन है, पढ़ाई की भी मार्जिन है, सेवा की भी मार्जिन है, सब कुछ मार्जिन है। लेकिन अभी दौड़ में तो क्या, उड़ने में नंबर 1 लें। हमें याद है 1955, कितना समय हो गया, जब हम हाई स्कूल के विद्यार्थी थे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने आए थे। बहुत सारे हमारे साथी थे। तो हमने देखा हम तो इनसे बहुत पीछे हैं। तो हमने संकल्प किया कि हमको सारी क्लास में नंबर 1 जाना है। सिर्फ हमने 6 महीने में वो कवर कर लिया, सारी क्लास में नंबर 1 चले गए।
इसलिए जीवन के बहुमूल्य समय को रेस में लगाइए, कंपटीशन में लगाइए। ईश्वरीय ज्ञान को सुनकर हम बाबा की समान आत्मा को तैयार करें। उसमें कितनी खुशी होगी। निश्चय का दूसरा प्रमाण है खुशी, जिसे कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। तो कितनी बड़ी खुराक आपको मिलती है। सारे कल्प में ऐसा कोई स्वर्णिम हीरे तुल्य अवसर नहीं आएगा जहाँ परमात्मा शिक्षक के रूप में ज्ञान की खुराक पिला रहे हैं, जिससे जीवन में सदैव खुशी रहे। कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं। जिसके पास खुशी होगी उसको टेंशन होगा? कभी टेंशन नहीं होगा। टेंशन कब होता है? जब बीती हुई बातों का चिंतन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने ब्रह्मा बाबा को साकार रूप में, अनुभव के रूप में देखा। बाबा हमेशा खुश मिजाज और निश्चिंत, चाहे कैसी भी समस्या आए, कैसी भी बात आए, कुछ भी टूट जाए, कोई भी मर जाए, कोई भी नुकसान हो जाए, बाबा कहते बच्चे ड्रामा। क्योंकि वो बात तो कल पहले भी हुई थी ना। और जो चिंतन कर रहे हो वो तो 5000 वर्ष के बाद आएगा। परंतु इसके लिए बहुत अभ्यास चाहिए, बहुत अभ्यास चाहिए। एक सेकंड भी बीती हुई बात होती थी, बाबा कहते थे बच्चे ड्रामा छोड़ दो, भूल जाओ। क्या होने वाला है? होगा कुछ? बीती हुई बात को, पास्ट इवेंट्स को आप चिंतन करेंगे, वर्णन करेंगे, बोलेंगे, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कोई फायदा नहीं है। फायदा? कोई फायदा नहीं। जिसे कहते हैं ब्रेक। तो ब्रेक ज्यादा लगाओगे और एक्सीलेटर को मूव नहीं करोगे तो गाड़ी कैसे चलेगी? आपने देखा होगा जो होशियार गाड़ी होती है, ड्राइवर चलाते हैं, वो अपनी गाड़ी को ले जा रहे हैं, सामने से दूसरी गाड़ी आ रही है, वो रॉन्ग साइड से आ रही है, तो आप बोलेंगे रॉन्ग साइड से क्यों आते हो, टक्कर हो गई। होशियार ड्राइवर क्या होगा? ब्रेक मारेगा, टर्न कर लेगा। तो ऐसे ही लाइफ में इतने इवेंट्स आते हैं। और जो बच्चे बाबा की सेवा में रहते हैं, ज़्यादा कार्यभार में रहते हैं, ज़्यादा बिजनेस में रहते हैं, ज़्यादा व्यक्तियों से मिलते हैं, उनके स्वभाव के, संस्कार के, बातों के, कारणों के, टूट फूट के बहुत सारे इवेंट्स आते हैं और आएंगे। याद रखना, अभी छोटे छोटे आते हैं, फिर बहुत बड़े आएंगे। फिर आप रोएंगे, पश्चाताप करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। इसलिए खुशी की खुराक प्राप्त करने के लिए ये पक्का याद रखिए, मुझे कभी भी किसी की भी पिछली बात को सुनना भी नहीं है और रिपीट भी नहीं करना है। उसने सुनाया, आपका मन खराब हो गया, ऐसा
ऐसा होता है, ऐसा भी होता है। ज्ञान में भी ऐसा होता है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ऐसा होता है। होता है तो हो रहा है भाई, होता क्या है, हो रहा है, होना ही है, क्योंकि वो इवेंट आपकी परीक्षा लेने के लिए आया है। आप में कितना सहन करने की शक्ति है, आप में कितना समाने की शक्ति है, आप में कितना भूलने की शक्ति है, इसलिए आया है। तो जो फ्रेश डोज मिल रहा है उसको याद करो। जो बीती हुई बातों का भोजन मिल रहा है, बासी भोजन मिल रहा है, उसे फेंक दो। किचड़ा कहाँ डाला जाता है? डिब्बे में। पुरानी बातें क्या है? किचड़ा है। तो मैं अपने आप से पूछूं, क्या मैं किचड़े का डब्बा हूं? ये आए मेरे मन में बात डाल दे, वो आए मेरे मन में बात डाल दे, वो ऐसी समस्या को सुना दे, वैसी घटना को सुना दे, तो क्या बन गए हम? हीरा बनने वाली आत्मा क्या बन गए? नहीं। इस बात का जीवन में सवेरे से लेकर शाम तक पक्का 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 अभ्यास करो। मैं भी कुछ समय पटना में था, पटना में मेगा प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत सारे भाई बहन थे। और जब बहुत सारा कारोबार होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो हर सेकंड एक बात आती है, हर सेकंड इवेंट आती है। अच्छा ऐसा वो छोड़ दो। तो किसी ने कहा तुम तो ड्रामा का शिक्षा देते हो, छोड़ दो करते। अच्छा तुम बना लो, रख लो, क्या होने वाला है? तो जितना जितना बाबा के कार्य का व्यवहार करते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे, बहुत सारी आत्माओं के संपर्क और संबंध में आएंगे, उनकी बहुत सारी समस्याएं, बातें जीवन में आएंगी। इसलिए जीवन को पानी की लकीर बनाइए, रेत की लकीर भी नहीं और पत्थर की लकीर तो कभी नहीं। देखा ना, 3 प्रकार की लकीर होती है। पानी पर लकीर खींचो फौरन मिट जाएगी, रेत पर लकीर खींचो कुछ समय के बाद मिटेगी, और पत्थर की लकीर तो मिटेगी नहीं। फिर ना कोई हमारा दुश्मन है, ना कोई हमारा दोस्त है। किसकी बातों को सोचें, किसकी बातों को देखें। अभी देखो कहीं भूकंप आता है, कभी सोमानी लहरें आ रही हैं, कल को और प्राकृतिक आपदा आएंगी। अब बोलो क्यों हुआ? लड़ो प्रकृति से, जाकर लड़ो। हे तूफान तू क्यों आया, हे भूकंप तू क्यों आया? उससे लड़ते हैं। रोने से, लड़ने से, बोलने से, कहने से नो यूज। एडजस्ट योरसेल्फ। तो आना है, सब प्रकार की परीक्षाएं आना है, सब प्रकार की बातें आना है। तो हमको अंगद बनना है, हमको खुश मिजाज आत्मा बनना है, हमको जीवन में खुशी की खुराक पीना है। तो याद रखिए, आपके जीवन की खुशी की खुराक और आपका बीती हुई बातों को, चिंतन को समाप्त करना, ये परमात्मा के निश्चय के आधार का सबूत देगा। अभी हम पिछली बार दिसंबर में बाबा आए थे, यहाँ की माता बहुत शोर कर रही थी, आवाज़। बाबा 3 मिनट के साइलेंस से बैठे हुए साक्षियों को देखते रहे, शोर भी देखते रहे, सुनते भी रहे, और क्या कहा? नथिंग न्यू। नथिंग न्यू माने कल्प पहले भी इसी समय पर इस आत्मा के द्वारा ऐसा ही हुआ था। नथिंग न्यू। तो जो नथिंग न्यू है उसके क्या हम चिंतन करें, क्या चिंता करें? इसलिए ये खुशी भगवान हमको मिला, ये खुशी कितना ऊंचा पद हम प्राप्त करते हैं, ये खुशी रोज बाबा की खुशी की खुराक पीते हैं, डोज पीते हैं, मुरली सुनते हैं, ये परमात्मा के जीवन के अनुभव का प्रत्यक्ष प्रमाण है, सिद्ध होगा इससे। याद रखिए। इसलिए जो भी ज्ञान आपको मिल रहा है, ये जीवन की प्रत्यक्षता के लिए मिल रहा है।
और आपको और हमको बाबा को इस सबूत देना है। जो देंगे वही अपने आप को प्रत्यक्ष करेंगे। देखिए, इस लौकिक दुनिया में एक छोटा सा एक पार्षद बनता है, एमएलए बनता है, वो क्या करता है? बोलो, देखा है क्या करता है? जब चुनाव का समय आता है, सब बातों को भूल करके, सब दुश्मनी को भूल के, सब बातों को हाथ जोड़ के जाता है, साहब मुझे वोट दीजिए, आता है ना। तो वो अपने को प्रत्यक्ष करता है कि मैं तुम्हारे क्षेत्र का एमएलए बनने जा रहा हूं, करता है प्रत्यक्ष। अच्छा, आप अपने को कितना प्रत्यक्ष करते हैं कि मैं आपके क्षेत्र का राजा बनने जा रहा हूं? बोलो। जब एक साधारण व्यक्ति अपने को प्रत्यक्ष करने के लिए घर घर जाता है, तो आप सुबह से लेकर शाम तक अपने कदमों में पदम भरने के लिए कितने घरों पर जाते हैं? सोचिए। कोई जानता है कोई ये कोई ब्रह्मा कुमार है, ईश्वर का बच्चा है, विश्व का महाराजा बनने वाला है? कोई जानता है? नहीं जानता है। तो क्या आपको बाबा का संदेश देने के लिए घर घर नहीं जाना पड़ेगा? घर घर जाओगे तो अपने गुणों को, अपने अलौकिक कर्मों को, अपनी शक्तियों को, अपने खजानों को आप उसके सामने प्रत्यक्ष करेंगे और उस प्रत्यक्षता के आधार से कहेंगे, हाँ वास्तव में ऐसा बनने वाली आत्मा है। इसलिए बाबा ने जो मुरली में एक एक बात सिखाई है, उसको चिंतन में लाइए, उसको धारणा में लाइए। केवल मुख से बोलकर ऐसे ही समाप्त मत कीजिए। और ये समय ऐसा है, अंत का भी अंत का समय है, और इसके अंत के भी अंत के समय पर आप परमात्मा के गुणों से, खजानों से आप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता का प्रमाण नहीं दे पाएंगे। भले वो ड्रामा अनुसार, समय के अनुसार जो मेगा प्रोग्राम हो रहे हैं, टीवी के अनुसार, अखबारों के सर्व बाबा का संदेश तो पहुंच जाएगा, लेकिन हम अपने को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। ये प्रत्यक्षता का समय चल रहा है और अंत के भी अंत का समय चल रहा है। इन अंतिम घड़ियों में हम बाबा के एक एक गुण को जीवन में धारण कर अपने आप को प्रत्यक्ष करें और परमात्मा के अवतरण का प्रमाण दें। ओम शांति। चलिए 3 मिनट बाबा की याद में समय हो गया है। जिंदगी की शाम बने कौन सा बहाना, किस मोड़ पर रुकेगी सांसों का क्या ठिकाना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। समय की नज़ाकत के साथ अपने पुरुषार्थ की रफ्तार को तीव्र करने की बहुत सुंदर प्रेरणाएं आपने दी। अभी 3 मिनट योग के पश्चात जो भी भाई बहनें आदरणीय दादी जी से नहीं मिले हैं, वे यहाँ से उठकर तुरंत कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे। दादी जी वहाँ पर पहुँच चुकी हैं।
चित पे न अपने धरते, करुणामयी नजर में कम दुलार है नहीं, दुलार है नहीं। प्रभु आपकी उदारता पार है नहीं, कहीं पार है नहीं। ये चंद्र सूर्य सारे, धरती गगन सितारे, ये लुत्फ ये नजारे, जलवे हैं सब तुम्हारे, जलवे